फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि मेडिसिन के सफिक्स टर्म से कैसे उसके क्लासिफिकेशन को याद रखेंगे और मेडिसिन को। जैसे पहला है H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल है रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, सिमेटिडिन एंड रोक्साटिडिन। सबके लास्ट में टिडिन है। क्या है? टिडिन है। और ये हम लोग का काम करता है एज ए एंटासिड। किस तरह से काम करता है? एज ए एंटासिड। देन सेकेंड है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिसिन है उनके लास्ट में यानी कि सफिक्स टर्म्स जो है वो क्या है? प्राजोल है। प्राजोल। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग्स को हम लोग प्राजोल से याद रखेंगे। एग्जाम्पल है पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, डेक्सरेबेप्राजोल, लैंसोप्राजोल। सबके लास्ट में क्या है? प्राजोल है। ठीक है। और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स किस तरह से काम करता है? एज ए एंटासिड काम करता है। किस तरह से काम करता है? एज ए एंटासिड। देन 5-HT3 ब्लॉकर्स। 5-HT3 ब्लॉकर्स इस क्लास के ड्रग्स के लास्ट में सेट्रोन रहता है। क्या रहता है? सेट्रोन। एग्जाम्पल है ओंडानसेट्रोन, ग्रानिसेट्रोन, पलानिसेट्रोन, रेमोसेट्रोन। ठीक है। और ये 5-HT3 ब्लॉकर्स जो है वो एंटीइमेटिक क्लास का ड्रग्स है। किस क्लास का ड्रग है? एंटीइमेटिक क्लास का ड्रग्स है। देन न्यूरोलेप्टिक क्लास के अंदर जितने भी मेडिसिन के लास्ट में जीन रहेगा वो न्यूरोलेप्टिक्स के अंदर है। जैसे एग्जाम्पल है क्लोरप्रोमाजिन, प्रोक्लोरपेराजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। ये न्यूरोलेप्टिक्स मेडिसिन जो है एक तरह से D2 ब्लॉकर्स होते हैं और एज ए एंटीइमेटिक्स वर्क करते हैं। देन पढ़ेंगे हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स, जितने भी बेंजोडाइजेपिन्स मेडिसिन्स हैं उनके लास्ट में या तो जेपाम रहता है या जोलाम रहता है और ये एक तरह से हिप्नोटिक एंड सेडेटिव्स का काम करते हैं। एग्जाम्पल है डाइजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलाम, मीडाजोलाम, नाइट्राजेपाम और फ्लोराजेपाम। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे बार्बिचूरेट। ये भी एज ए हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स काम करता है। जितने भी बार्बिचूरेट ग्रुप के मेडिसिन हैं उनके लास्ट में टोन रहता है। क्या रहता है? टोन रहता है। एग्जाम्पल है फेनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, थायोपेंटोन, मेथोहेक्सिटोन। देन हम लोग पढ़ेंगे स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं उनको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये स्टेरॉयडल ड्रग्स है? तो जितने भी स्टेरॉयडल ड्रग्स होते हैं उनके लास्ट में शोन रहता है, सोल रहता है, कोट रहता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्स्ट्रोमेथासोन, बेक्लोमेथासोन, क्लोबेटासोल, प्रेडनिसोलोन, मेथाइलप्रेडनिसोलोन, बेटामेथासोन, प्रोटिकासोन, देन डेफ्लाजाकोट। क्या क्या रहता है स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के लास्ट में? सोन, सोल और कोर्ट। सोन, सोल और कोर्ट। और ये किस तरह से काम करते हैं? एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स तरह काम करते हैं। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं एंड एज ए एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी इसको यूज किया जाता है।
देन हम लोग पढ़ेंगे ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स ये किस क्लास का ड्रग्स है? तो ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का ग्रुप है। ACE इनहिबिटर्स हम लोग कैसे जानेंगे कि ये ACE इनहिबिटर्स का मेडिसिन है? तो जितने भी ACE इनहिबिटर्स के मेडिसिन रहते हैं उनके लास्ट में रहता है प्रिल। क्या रहता है? प्रिल। एग्जाम्पल है कैप्टोप्रिल, इनालोप्रिल, रेमिप्रिल, फोसिनोप्रिल, इमिडाप्रिल, लिसिनोप्रिल, इमिडाप्रिल। ठीक है। और ये हम लोग का किस तरह से काम करता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी कि हाइपरटेंसिव पेशेंट में काम आता है। टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है? तो उसके लास्ट में क्या रहेगा? प्रिल। और भी बहुत सारे मेडिसिन जो हैं वो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी एज ए एंटी हाइपरटेंसिव वर्क करता है, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के लास्ट में क्या रहता है? सार्टान। क्या रहता है? सार्टान। एग्जाम्पल है लोसार्टान, टेल्मिसार्टान, ओल्मेसार्टान एंड भालसार्टान। टेल्मिसार्टान, लोसार्टान, ओल्मेसार्टान, भालसार्टान। देन हम लोग पढ़ेंगे रेनिन इनहिबिटर्स। ये भी एंटी हाइपरटेंसिव एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम करता है। रेनिन इनहिबिटर्स है, हम लोग कैसे जानेंगे कि मेडिसिन जो है रेनिन इनहिबिटर्स है? तो रेनिन इनहिबिटर्स के लास्ट में रहता है कीरेन। एग्जाम्पल है एलिस्किरेन। देन अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, ये भी एंटी हाइपरटेंसिव वर्क करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव के अलावा भी और भी वर्क होते हैं इनके। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स से हम लोग कैसे जानेंगे? मेडिसिन को देख करके। तो जितने भी अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स रहते हैं उनके लास्ट में या तो सिन रहता है या मिन रहता है, सिन या मिन रहता है। एग्जाम्पल है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन और फेंटोलामिन। देन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, हम लोग कैसे जानेंगे कि ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है? तो जितने भी बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होते हैं वो उस मेडिसिन के लास्ट में लोल रहता है। क्या रहता है? लोल रहता है। एग्जाम्पल प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, लाबेटालोल, कार्बेडिलोल, इस्मोलोल। ये भी एज ए एंटी हाइपरटेंसिव वर्क करता है। देन डीपिन। डीपिन क्या होता है? ये डाईहाइड्रोपैरिडीन से डेरिवेटिव्स होता है मेडिसिन, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन किस तरह से काम करते हैं? एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम करते हैं, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव। जितने भी डाईहाइड्रोपायरिडिन्स डेरिवेटिव्स मेडिसिन है उनके लास्ट में क्या रहता है? डीपिन। क्या रहता है? डीपिन। एग्जाम्पल
निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, सिल्निडिपिन, निकार्डिपिन, देन लेरकानिडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में और भी अदर मेडिसिन्स हैं। एग्जाम्पल है वेरापामिल और डिल्टियाजेम। देन हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स का मतलब होता है टू रिड्यूस लिपिड्स लेवल फ्रॉम ब्लड। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये मेडिसिन जो है हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स है? तो जितने भी हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है? स्टेटिन। क्या होता है? स्टेटिन। एग्जाम्पल है रोसुवास्टेटिन, एटोर्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन एंड सिम्वास्टेटिन। Okay, thank you.